रेगिस्तान के दिल में एक पुराना गांव था, धमार। छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें, उनके दरमियान लोग जो तूफान से ज्यादा अपनी किस्मत से डरते थे। आज आसमान पे काले बादल घुमाकर उठ रहे थे, बिजलियां आसमान को फाड़ रही थीं और हवा रेत के ढेर उठाकर हर चेहरे को धूल में छुपा रही थी। लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे और उनकी आंखों में वही पुरानी दहशत थी। ज़राश, किंग ऑफ द स्टॉर्म का नाम लेते हुए वो खुदा से दुआ करते थे कि आज भी वो ना जागे। मगर एक चेहरा था जो तूफान को सीधा देख रहा था, राफी, एक जवान लड़का जिसके दिल में माँ की कहानियां अब भी जिंदा थीं। उसकी माँ कहती थी, बेटा, तूफान तब तक खौफनाक लगता है जब तक तू उसे समझा नहीं लेता। आज जब सब डर के अंदर चले गए, राफी बाहर खड़ा था। हवाओं के बीच रेत उसके चेहरे पे मार रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या मैं भी उस तूफान से बात कर सकता हूँ? राफी ने कदम बढ़ाए तूफान के दिल में। हवा उसके खिलाफ थी, मगर इरादा मजबूत था। बिजलियां दूर कहीं जमीन को छूम रही थीं और हर चमक में उसे कुछ दिखाई देता, जैसे कोई रास्ता। फिर रेत के अंदर से एक रोशनी उभरी, एक तलवार, आधी ढसी हुई, मगर उसके गिर्द हवा रोशन थी। पुराने नक्श, जादू के रून्स और उस पर लिखा था स्वॉर्ड ऑफ विंड्स। जैसे ही राफी ने हाथ बढ़ाया, हवा चुप हो गई, जैसे पूरा रेगिस्तान रुक गया हो। और फिर आसमान से एक नर्म चमकती हुई परछाई नीचे आई, एक जादू का फ्लाइंग कारपेट। वो राफी के आसपास मंडला रहा था, जैसे कहता हो, चलो ये तुम्हारा सफर है। मगर रेगिस्तान का सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। जमीन फट गई और रेत के ढेर से एक अजीम साया उभर आया, ज़राश। आंखें बिजली की तरह, आवाज तूफान से भी गहरी। किसने मेरी तलवार छूने की जुर्रत की? उसका आवाज पूरे आसमान में गूंज गया। राफी ने तलवार मजबूती से पकड़ी और हवा उसके आसपास घूमकर एक दायरा बन गया। उसने कहा, मैं डरने नहीं आया, मैं अपनी किस्मत लिखने आया हूँ। ज़राश गरजा और हवा फिर से गरज उठी। रेत के तूफान ने दोनों को घेर लिया। जंग का वक्त आ गया था। राफी फ्लाइंग कारपेट पर उछल गया। तलवार से निकलती रोशनी हवा को चीरकर गोल्डन लहरों में बदल गई। ज़रश के हाथ से निकली बिजलियां उस पर गिरती रहीं, मगर हर बार राफी का जज्बा और तेज होता गया। हर वार के साथ माँ की लोरी उसके जहन में गूंजती थी, जो तूफान से लड़ता है वो आसमान का दोस्त बन जाता है। हवा और बिजलियों के दरमियान राफी ने एक आखिरी वार किया। स्वॉर्ड ऑफ विंड से निकली एक रोशन लहर ने ज़रश के आकार को तोड़ दिया। तूफान ने आखिरी बार गरजने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं और रेगिस्तान में सुकून छा गया। सुबह होने लगी थी। आसमान पे सूरज ढल रहा था। सोने, ऑरेंज और पर्पल रंगों में रेगिस्तान चमक रहा था। राफी एक ड्यून के ऊपर खड़ा था, हाथ में स्वॉर्ड ऑफ विंड्स और उसके पास उड़ता हुआ फ्लाइंग कारपेट। हवा अब शांत थी, जैसे उसे अपना नया मालिक मिल गया हो। गांव के लोग बाहर आए, उनका खौफ अब मुस्कुराहट में बदल गया। बच्चे राफी के इर्द गिर्द दौड़ रहे थे और सब एक ही नाम ले रहे थे, मास्टर ऑफ द स्टॉर्म। राफी ने दूर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, तूफान खत्म नहीं हुआ, अब वो मेरा हिस्सा है, मैं उसे अमन के लिए इस्तेमाल करूंगा। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान हमें तोड़ने नहीं, हमें बनाने आता है। जो डर के पीछे छुप जाता है वो सिर्फ जीता रहता है, लेकिन जो तूफान का सामना करता है वो कहानी बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली जादू भरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। This is not just a story, it's the legend of courage, the king of the storm.